तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 13वें अध्याय धृतराष्ट्र का गृह त्याग से पाठ कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं किस प्रकार नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र का गृह त्याग उनके लिए शोक का कारण नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कैसे भगवान के काल स्वरूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, भगवान की इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे शारीरिक चेतना से ऊपर उठ के आध्यात्मिक चेतना तक हमें जाना है। और अभी वो कर्म के जो अनुरूप कार्य होते हैं उनके बारे में आगे बता रहे हैं। श्लोक संख्या 47 से आगे हम लोग पाठ करेंगे। हस्तानि हस्तानाम अपादानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। आशीष प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो भावों से विहीन है वे उपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। हरे कृष्ण। तो ये कर्म के जो नियम है उसके बारे में अब नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार हर व्यक्ति, हर जीवात्मा जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है और एक जीव दूसरे जीव के लिए भोजन समान है। तो ऐसे कर्म के फेरों में किसी भी प्रकार से शोक करने का कोई कारण नहीं है। माधवी प्यारी माता जी पढ़िए तात्पर्य। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं और जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। ये देवी माया बुद्धि जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम ये कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्यों को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती और अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतः फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। जब भगवान इन्हें पा ले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश कर्मशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.26 में हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदी हो गए हैं वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ ना अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार बाकी सारे जो जीवात्मा है, जो अलग अलग योनियों में है, वह तो अपना आहार शरीर के हिसाब से खाएंगे ही, लेकिन मनुष्य को भगवान ने ये बुद्धि विवेक दिया है कि वो शास्त्रों के अनुरूप अपने आहार को शुद्ध करे, क्योंकि आहार से ही उसकी बुद्धि की गठना होती है और आहार के माध्यम से ही उसके कर्म बंधन का आगे निर्णय होता है। तो जब इस प्रकार मनुष्य भगवान को अर्पित करके भोजन खाता है
तो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। नहीं तो वह भी पशुओं के समान दूसरे दूसरे अगर जानवरों को खाएगा तो कर्म बंधन में पड़ता चला जाएगा। सुजाता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव हैं और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखों नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को श्री नारद मुनि उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को श्री भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान का एक ओर मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता, तो फिर वह किस प्रकार मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश चेतना को जगाए बिना ईश्वर का राज्य या राम राज्य असंभव। हरे तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं किस प्रकार हमें तो किसी न किसी जीवस्य जीवनम, किसी न किसी को खाना है, लेकिन किसको खाना है वह शास्त्रों से निर्णय होता है। शास्त्रों में बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मनुष्यों के लिए वही आहार है। लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ बाह्य रूप से तो बोले कि नहीं विश्व में शांति होना चाहिए, सब जगह अच्छा अच्छा होना चाहिए, और उनके डिनर टेबल पे पशु खा रहे हैं, तो इस प्रकार से आडंबर करने से वह स्वयं ही शांति से बहुत दूर समाज को ले जा रहे हैं। और इस प्रकार के पशुवध की यहाँ पर आलोचना हुई है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि मानो यह सांत्वना भी दे रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने बहुत अच्छा आयोजन किया है हर जीवात्मा के भोजन के लिए, तो आपके चाचा चाची के लिए भी कोई चिंता नहीं है, आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। तदिदम भगवान राजन एक आत्मात्मनम स्वदिक अंतरोअंतर भाति पश्यताम माययोरुधा। सविता माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। इसीलिए एकमात्र भगवान के बारे में सोचिए, इधर उधर अपना ध्यान मत लगाइए। अभी हम कुछ दिन पहले एक स्थान पर गए थे, तो एक भक्त ने बहुत अच्छा रसोई किया। उनका उम्र हो गया 65 के आसपास, तो उन्होंने बहुत अच्छा रसोई किया था। वो प्रसाद लेके आए थे, तो हमने जब प्रसाद लिया उनको बोला प्रभु जी प्रसाद बहुत अच्छा बना। तो उन्होंने बोला प्रभु जी क्या, प्रसाद तो हमेशा ही अच्छा होता है, आप प्रसाद में भगवान को देखिए, स्वाद मत देखिए। तो बड़ा ही शिक्षाप्रद था, उन्होंने जिस तरह बोला बहुत ही शिक्षाप्रद था। कई बार हम केवल बाह्य रूप से देखते हैं, प्रसाद अच्छा है बुरा है, क्लास अच्छी है बुरी है, मंदिर अच्छा है बुरा है, यह सब चीजों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ध्यान लगाना चाहिए कि उस परिस्थिति में कैसे हमारी कृष्ण चेतना की वृद्धि हम कर पा रहे हैं। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वितीय हैं, किंतु वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि वे स्वभाव से आनंदमय हैं। सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति के प्राकट्य हैं, जो गुणों में भगवान के समान है और भगवान की बहिरंग तथा अंतरंग शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीव हैं। चूंकि आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है, अतएव जो जीव उस अंतरंग शक्ति के भीतर हैं, वे बहिरंग शक्ति से दूषित हुए बिना गुण में भगवान समान ही हैं। जीव भगवान से गुणों में एक होकर भी भौतिक जगत के कल्मश के कारण विकृत रूप में दिखता है। अतएव उसे भौतिक जगत में तथाकथित सुख तथा दुख का अनुभव होता है। ऐसे अनुभव क्षणिक होते हैं और उनमें आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ऐसे क्षणिक सुख तथा दुख की अनुभूति अपने भगवान के समान गुण की विस्मृति के कारण होती है, किंतु भगवान से भीतर तथा बाहर एक नियमित धारा प्रवाहित होती रहती है, जिससे जीव अपनी पतित अवस्था को सुधार सकता है। भीतर से वे अंतर्यामी परमात्मा के रूप में इच्छा करने वाले जीवों को सुधारते हैं और बाहर से वे गुरु तथा शास्त्रों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा सुधारते रहते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए। उसे तथाकथित सुख तथा दुख प्रकट होने पर विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु पतितात्माओं का सुधार करने के भगवान के बाह्य कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। किसी को अपने निजी लाभ के लिए, आजीविका कमाने के लिए अथवा धंधे के साधन के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसे प्रामाणिक गुरु जो भगवान को सहयोग देने के लिए भगवान की ओर दृष्टि लगाते हैं, वे गुणात्मक रूप से भगवान से एक होते हैं और भुलक्कड़ जीव केवल विकृत प्रतिबिंब मात्र होते हैं। अतएव युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों से तनिक भी विचलित न हो, अपितु भगवान के उस ध्येय को पूरा करने के लिए भगवान की ओर देखें जिसके लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यही उनका मूल कर्तव्य है। हरे कृष्ण। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जिस प्रकार एक गाय चराने वाला अपने हाथ में लाठी पकड़ता है, यदि गायों का समूह इधर उधर जाता है तो लाठी से उनको ठीक मार्ग पर ले आता है। उसी प्रकार गुरु का कार्य है। अगर शिष्य इधर उधर निकलता है अपनी चेतना में, तो गुरु का कार्य पुनः उसको अपनी चेतना को सही करने में मदद करे। यही गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य कोई हमारी भौतिक समृद्धि बढ़ाना या हमें बहुत मीठी मीठी बात बोलकर कि खुश करना नहीं है। कई बार करेंगे भी, लेकिन मुख्य काम है गुरु का कि हमारे पथ से अगर हम च्युत हों तो हमें दोबारा पथ पर लाएं। तो नारद मुनि यहाँ पर वही बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज का, आप भगवान पर ध्यान लगाइए। यह सब शोक विलाप करके आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। सोयम आद्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूप अवर्तिनो श्याम अभवाय सुरादुषाम। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश काल रूप में अब संसार में द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। हरे कृष्ण प्रभु। और साक्षात जब भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं, जब आप उनको अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किए हैं, तो आपको किसी प्रकार का विलाप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही स्वयं काल रूप है। उनकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। तो यदि वो किसी का विनाश भी कर रहे हैं तो धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं, तो आपके उसके लिए विलाप करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मुकुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, द्वेषी तथा आज्ञापालक। चूंकि परमेश्वर एक है और वे सभी जीवों के पिता है, अतएव द्वेषी लोग भी उनकी संतानें हैं, लेकिन वे असुर कहलाते हैं। किंतु जो जीव सर्वोपरि पिता के प्रति आज्ञाकारी है, वे देवता कहलाते हैं, क्योंकि वे जीवन की भौतिक अवधारणा द्वारा दूषित नहीं होते। असुर लोग न केवल भगवान के अस्तित्व को नकार के द्वेष दिखाते हैं, अपितु वे अन्य समस्त जीवों से भी द्वेष रखते हैं। जगत में असुरों के प्राधान्य को कभी कभी भगवान उनके पूरी तरह विनष्ट करके ठीक करते हैं और पांडव जैसे देवताओं का राज्य स्थापित करते हैं। छन्न रूप में काल नाम की उनकी उपाधि महत्वपूर्ण है। वे रंच मात्र भी भयावह नहीं है, अपितु वे शाश्वत तथा ज्ञान तथा आनंद के दिव्य रूप है। जो भक्त है उनके सामने उनका वास्तविक रूप प्रकट होता है, किंतु जो अभक्त है उनके लिए वे काल रूप में प्रकट होते हैं, जो उनका कारण रूप है। भगवान का यह कारण रूप असुरों को तनिक भी सुहावना नहीं लगता, अतः वे भगवान को निराकार मान लेते हैं, जिससे उनको झूठी सुरक्षा की भावना का अनुभव हो और वे ऐसा सोच सके कि अब उन्हें भगवान द्वारा नष्ट नहीं किया जाएगा। तो माता जिस प्रकार दोनों ही रूप लेती है, कभी बालक को प्रेम से भी बात करती है, कभी माता बालक को डांटती भी है, उसी प्रकार भगवान के दोनों ही रूप हैं। एक उनका कारुण्य रूप है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, भक्तों के साथ वह प्रेममय आदान प्रदान करते हैं,
और जो विद्वेषी हैं, जो असुर लोग हैं, जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, जो भगवान के नियमों को तोड़ते हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान सुधारने का प्रयास करते हैं काल के माध्यम से। तो दोनों ही भगवान की कृपा है, लेकिन अलग अलग रूप में। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि माता जब मेरे ऊपर गुस्सा होती है तो वह मेरे से द्वेष करती है। माता का द्वेष नहीं है, वह भी कृपा है, लेकिन दूसरे रूप से। तो उसी प्रकार से भगवान सभी जीवात्माओं का कल्याण करते हैं, भक्तों को आनंदमय रूप से आदान प्रदान करके, और जो विद्वेषी हैं उनको सुधार करके काल रूप में। निष्पादितं देवकृत्यम् आविशेषं प्रतीक्षते तादयूयम् अवीक्ष्याध्वं भवेद यावद अहेश्वरः। पायल माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान ने देवता की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है, और जो विशेष है उसके लिए वे प्रतिशार्थ है। और अब आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। तो नारद मुनि एक प्रकार से उनको संकेत भी कर रहे हैं कि आज आप धृतराष्ट्र के लिए विलाप कर रहे हो, लेकिन आपको भी बहुत जल्दी जल्दी जाना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आए। उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए, देवताओं की सहायता करने के लिए अभी महाभारत के युद्ध में पहले से ही बहुत सारे दुष्टों का वध करवा चुके हैं। अभी थोड़े बहुत दुष्ट बचे हैं, उनका वध करने के बाद भगवान भी अपने धाम में जाने वाले हैं। अगला जो अध्याय है वो वही है, भगवान श्री कृष्ण का अपने धाम को वापस लौटना। तो बहुत जल्दी भगवान भी वापस जाने वाले हैं, तो आपको भी जाना है। तो आप क्या धृतराष्ट्र के विलाप कर रहे हैं? आपको स्वयं को भी महल छोड़ के जल्दी जल्दी जाना है। तो आप इस प्रकार से अपने बारे में सोचिए कि कैसे आप आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री भगवान अपने धाम कृष्ण लोक से, जो आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च लोक है, इस भौतिक विश्व के देव शासकों की सहायता करने हेतु तब तब अवतरित होते हैं जब जब वे उन असुरों द्वारा अत्यधिक सताए जाते हैं, जो न केवल श्री भगवान से अपितु उनके भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, बद्ध जीव अपनी ही रुचि से भौतिक जगत के साधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रबल इच्छा द्वारा प्रेरित होकर भौतिक संसार में आते हैं, और वे सभी वस्तुओं के अवास्तविक स्वामी बन बैठते हैं। प्रत्येक व्यक्ति काल्पनिक ईश्वर बनना चाहता है। ऐसे कृत्रिम ईश्वरों में प्रबल होड़ लगी रहती है, और ऐसे प्रतियोगी सामान्यतया असुर कहलाते हैं। जब संसार में असुरों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह जगत भगवत भक्तों के लिए नरक बन जाता है। असुरों की वृद्धि के कारण जनता, जो स्वाभाविक रूप से श्री भगवान की भक्ति को समर्पित होती है, और उच्च लोक के देवताओं सहित श्री भगवान के शुद्ध भक्त उद्धार के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब श्री भगवान या तो स्वयं अपने धाम से नीचे आते हैं, या अपने भक्तों में से किसी को मानव या पशु समाज की गिरी दशा सुधारने हेतु नियुक्त करते हैं। ऐसी अशांति केवल मानव समाज में ही नहीं, अपितु पशुओं, पक्षियों या उच्च लोकों के देवताओं सहित अन्य जीवों के बीच भी मचती रहती है। भगवान श्री कृष्ण तब कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे असुरों का वध करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में लगभग इन समस्त असुरों का वध श्री भगवान ने किया। अब वे ही अपने ही वंश यदुवंश के विनाश की प्रतीक्षा में थे, जो इस संसार में उनकी अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ था। वे अपने नित्य धाम जानने के पूर्व इस वंश को समेट लेना चाहते थे। श्री नारद मुनि ने महात्मा विदुर की इस तरह यदुवंश के आसन्न विनाश की बात प्रकट नहीं होने दी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राजा तथा उनके भाइयों से संकेत कर दिया कि वे इस घटना के घटने तथा श्री भगवान के प्रयाण करने तक प्रतीक्षा करें। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार से भगवान अपनी लीलाओं को करते हैं, जिससे वह विद्वेषी जनों का विनाश करें और भक्तों के लिए रहने के लिए सहायता करें, उनके जीवन से कठिनाइयों को हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि अप्रत्यक्ष रूप से ये संकेत कर चुके हैं कि भगवान बहुत जल्दी अपने लीलाओं का संवरण करने वाले हैं,
और उनके जाते ही आपको भी जाना है। तो आप धृतराष्ट्र के लिए, गांधारी के लिए, विदुर के लिए विलाप मत कीजिए, आप जाने की तैयारी कीजिए। धृतराष्ट्र सह भ्राता गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवता ऋषिणाम आश्रमं गतः। राकेश प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। हरे कृष्ण प्रभु। तो नारद मुनि जो बताए हैं, हिमालय की ओर पहले के जमाने में जब वानप्रस्थ संन्यास लेते थे तो हिमालय की ओर जाते थे। ये दिशा में जाने का मतलब है अभी वापस नहीं आएंगे। वहाँ बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है, वहाँ तपस्वी गण है, और वहां पर जाने का मतलब है अब वापस आने का कोई प्लान नहीं है। प्रमोदानंद प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शोकाकुल महाराज युधिष्ठिर को ढांढस बनाने के लिए सर्वप्रथम नारद ने दार्शनिक दृष्टि से उपदेश दिया और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए उनके बड़े चाचा की भावी गतिविधियों का वर्णन करना प्रारंभ किया, जो इस प्रकार है। हरे कृष्ण। अब उनको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं कि उधर क्या चल रहा है, क्या उधर हो रहा है, उनको लाइव टेलीकास्ट नारद मुनि बता रहे हैं। श्रोतादिभिः सप्तभिर्या वै सवर्धुनी सप्तधा वधात् सप्तानां प्रिय नाना सप्त श्रोता प्रचक्षते। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रणाम। यह स्थान सप्त स्त्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये ऋषियों की भूमि है, हिमालय की भूमि, जहां पर गंगा 7 धाराओं में बहती है और उसको सप्त स्त्रोत नाम से बोला जाता है। स्नातवान सवनम तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विधि अबभक्ष्य उपशांतात्मा स आसते विगतश्ननः। सुमिता जीना प्रभु पढ़िए। धन्यवाद। इस समय शतश्रुतों के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने की सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। नारद मुनि बता रहे हैं अभी जोरदार ट्रेनिंग चल रही है धृतराष्ट्र की विदुर के अंतर्गत, और पूरी इंद्रियों का, मन का संयम का अभ्यास चल रहा है, अष्टांग योग के अभ्यास चल रहा है। बढ़िया, वो 3 बार नहाते हैं, यज्ञ इत्यादि संपन्न करते हैं, आहार उनका केवल जल है। इस प्रकार से कठिन तपस्या में धृतराष्ट्र लगे हुए हैं। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। योग पद्धति इंद्रियों तथा मन को वश में करने तथा उन्हें पदार्थ से आत्मा की ओर मोड़ने की यांत्रिक विधि है। इसकी प्रारंभिक विधियां हैं आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि तथा परम पुरुष परमात्मा की ओर उन्मुख होना। इस तरह की यांत्रिक विधि से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के लिए कुछ विधान नियत किए गए हैं। दिन में 3 बार स्नान करना, जहां तक संभव हो उपवास करना, आसन मारकर मन को आध्यात्मिक विषयों में एकाग्र करना तथा इस प्रकार धीरे धीरे विषय अर्थात भौतिक ध्येय से मुक्त होना। भौतिक जगत का अर्थ है भौतिक विषय में लिप्त होना, जो ब्रह्म मात्र है।
घर, देश, परिवार, समाज, संतान, संपत्ति तथा व्यापार ये आत्मा के कतिपय आवरण है। योग पद्धति इन मोहमय विचारों से मुक्त होने और क्रमशः परम पुरुष परमात्मा की ओर मुड़ने में सहायक होती है। भौतिक संगति तथा शिक्षा द्वारा हम व्यर्थ की वस्तुओं में केंद्रित होना सीखते हैं, लेकिन योग ऐसी विधि है जिससे हम इन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं। आधुनिक तथाकथित योगी तथा योग पद्धतियां कुछ जादू जैसे करतब दिखाती है और अज्ञानी लोग ऐसी झूठी बातों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, अथवा वे स्थूल शरीर के रोगों को अच्छा करने के लिए इसे एक सस्ती विधि के रूप में मानते हैं। लेकिन वास्तव में योग पद्धति वह विधि है जिससे हमने जीवन संघर्ष के दौरान जो कुछ सीखा है उसे हम भुला सके। धृतराष्ट्र आजीवन अपने पुत्रों के लिए पांडवों की संपत्ति छीनकर उनका जीवन स्तर ऊंचा करके पारिवारिक मामलों को सुधारने में व्यस्त रहे। नितांत भौतिकवादी एवं आध्यात्मिक शक्ति के ज्ञान से रहित व्यक्ति के लिए यही सामान्य व्यापार है। वह यह नहीं देख पाता कि ये किस तरह उसे स्वर्ग से नरक में घसीटकर ले जा सकते हैं, किंतु अपने छोटे भाई विदुर के अनुग्रह से धृतराष्ट्र को ज्ञान हुआ और वे अपने निपट मोह युक्त व्यापार को देख पाए, और ऐसे ज्ञान के कारण ही वे आत्मानुभूति के लिए अपना घर छोड़ सके। श्री नारद देव ऐसे स्थान पर जो स्वर्गिक गंगा के प्रवाह से पवित्र था, उनकी आध्यात्मिक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहे थे। बिना भोजन किए केवल जल पीकर रहना भी उपवास करना माना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है। मूर्ख व्यक्ति विधि विधानों का पालन किए बिना सस्ता योगी बनना चाहता है। सर्वप्रथम जिस व्यक्ति की अपनी जीव पर लगाम नहीं है वह कभी योगी नहीं बन सकता। योगी तथा भोगी दो विरोधी शब्द हैं। भोगी अर्थात जो खाता पीता मौज करता है, और वह योगी नहीं बन सकता, क्योंकि योगी को मनमाना खाने तथा पीने की छूट कभी भी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देने से लाभ होगा कि धृतराष्ट्र ने केवल जल पीकर तथा एकांत में बैठकर भगवान हरि के विचारों में तन्मय होकर कैसे अपना योग प्रारंभ किया था। हरे कृष्ण। यहाँ पर वास्तविक योग क्या है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। योग का अर्थ ही है इंद्रियों को दमन करके भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जीवात्मा भोग करने के लिए योग नहीं कर सकती। ये भोगी और योगी दोनों विपरीत शब्द हैं। आजकल जो योग के नाम पे चल रहा है वो केवल एक्सरसाइज योग नहीं है। योग का अर्थ है अपनी इंद्रियों का, मन का दमन करना, भगवान के ऊपर केंद्र स्थापित करना और अपने संबंध को पुनः जागृत करना भगवान के साथ। तो उस प्रकार युधिष्ठिर यहाँ पर योग पद्धति में लगे हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य है अपनी इंद्रियों का दमन करके आध्यात्मिक उन्नति करना। जितासनो जित श्वास प्रत्याहारता सद इंद्रिया हरि भावनाय ध्वस्ता राजा सत्वतमो मलः। सुमन माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। उस प्रकार जब योगी अभ्यास के माध्यम से समाधि स्तर तक पहुंचता है, अपनी सांस इंद्रियों पर वह नियंत्रण कर लेता है, तो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। प्रकृति के 3 गुण उसको फिर प्रभावित नहीं कर पाते। मित्रविंदा माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। योग विधि की प्रारंभिक गतिविधियां में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा इत्यादि महाराज दृष्टांत को
प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी, क्योंकि वे पवित्र स्थान पर आसीन थे और एक ही लक्ष्य अर्थात हरि पर ध्यान लगाए हुए थे। इस तरह उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। यह विधि भक्त को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। जब भौतिक सतोगुण भी, जो कि सर्वोच्च गुण है, भवबंधन का कारण है, तो अन्य गुणों रजो तथा तमो के विषय में क्या कहा जाए। रज तथा तमो गुण से भौतिक भोग की इच्छा बढ़ती है और प्रबल कामेक्षा से संपत्ति तथा शक्ति के संचय को बल मिलता है, जिसमें इन दोनों अधम प्रवृत्तियों को जीत लिया है और अपने आप को सतगुण के स्तर तक उन्नत कर लिया है। जो ज्ञान तथा नैतिकता से परिपूर्ण है, वह भी इंद्रियों को अर्थात नेत्र, जीभ, नाक, कान तथा स्पर्श इंद्रिया को बस में नहीं कर सकता, किंतु जिसने उपयुक्त विधि से भगवान हरि के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव को पार कर सकता है और भगवान की सेवा में स्थित हो सकता है। अतः भक्ति योग विधि इंद्रियों को सीधे भगवान की प्रेममय सेवा में लगाती है। इससे कर्ता भौतिक कार्यकलापों में नहीं लग पाता। इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से मोड़कर भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगाने की यह विधि प्रत्याहार कहलाती है और यह सारी प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। इसका अंत समाधि में अर्थात सभी प्रकार से परमेश्वर हरि को प्रसन्न करने के लिए तन्मय रखने से होता है। हरे कृष्ण। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं प्रत्याहार का मतलब है चुपचाप बैठ जाओ, सारी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद कर दो। लेकिन इंद्रियों की क्रिया को हम कैसे बंद कर सकते हैं? मान लो बाह्य रूप से आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन देखने की प्रवृत्ति को तो बंद नहीं कर सकते। हम लोग बोलना बंद कर सकते हैं, लेकिन बोलने की प्रवृत्ति को तो बंद नहीं कर सकते। अंदर ही अंदर मन तो बोल ही रहा है, मन तो देख ही रहा है। तो उस प्रकार से वास्तविक योग क्या है? प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को विषय से हटा करके भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं तो 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। सामान्यतः योगी ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में जा सकता है, लेकिन सतोगुण भी तो भौतिक गुण ही है, तो उसमें भी व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। तो भगवान की सेवा में 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। ऐसा योग का परिकाष्ठा को यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। विज्ञानात्मनि संयोगा क्षेत्रज्ञे प्रविलप्यतम ब्रह्मणि आत्मनम आधारे घटातंबरम इवांबरे। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज धृतराज को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठाना होगा। हरे कृष्णा प्रभु। उस प्रकार धृतराष्ट्र तैयारी कर रहे हैं कि वह अपने भौतिक कल्मशों से पूर्ण मुक्त होकर के आध्यात्म में अपने आप को एकात्म कर ले, और उसी की तैयारी में धृतराष्ट्र लगे हुए हैं। सागरिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। जीव भौतिक जगत पर प्रभुता जताने तथा परमेश्वर के साथ सहयोग न करने की इच्छा से महत तत्व से संपर्क करता है और इस महत तत्व से भौतिक जगत बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के साथ उसकी झूठी पहचान बनती है। इससे उसकी शुद्ध आध्यात्मिक पहचान ढक जाती है। योग विधि से जब आत्म साक्षात्कार में उसकी शुद्ध पहचान की अनुभूति हो जाती है, तब उसे 5 स्थूल तत्वों तथा मन और बुद्धि नामक सूक्ष्म तत्वों को संयोजित करके मूल स्थिति में अर्थात पुनः महत तत्व में लौटना होता है। इस प्रकार उसे महत तत्व के बंधन से छूटकर परमात्मा में तदाकार होना होता है। दूसरे शब्दों में उसे इसकी अनुभूति करनी होती है कि वह गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न है। इस प्रकार से वह अपनी शुद्ध पहचान करके भौतिक आकाश को पार कर सकता है और इस प्रकार श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर तथा श्री भगवान की कृपा से आध्यात्मिक पहचान की यह सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर ली। महात्मा विदुर के व्यक्तिगत संपर्क से उन्हें श्री भगवान की कृपा प्राप्त हो सकी और जब वे महात्मा विदुर के उपदेशों का वास्तव में पालन कर रहे थे, तब श्री भगवान ने सिद्ध अवस्था
प्राप्त करने में उनकी सहायता की। श्री भगवान का शुद्ध भक्त ना तो भौतिक आकाश के किसी ग्रह पर रहता है, ना ही वह भौतिक तत्वों से किसी प्रकार के संपर्क का अनुभव करता है। श्री भगवान के उद्देश्य के समान ही उद्देश्य की आध्यात्मिक धारा से परिपूरित होने के कारण उसके तथाकथित भौतिक शरीर का अस्तित्व नहीं रहता और इस प्रकार वह महत तत्व के समस्त कल्मश से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह सदैव आध्यात्मिक आकाश में रहता है, जिसे वह अपनी भक्तिमय सेवक के प्रभाव से 7 भौतिक आवरणों को भेद कर प्राप्त करता है। बद्ध जीव इन आवरणों के भीतर रहते हैं, जबकि मुक्त जीव इनसे परे होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति भी इस स्थिति पर पहुंच गया, महात्मा विदुर की संगति और उससे भी महत्वपूर्ण उनके निर्देशों को पालन करके। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भले ही कोई योग्यता ना हो, हम बहुत सारे कल्मशों से पूर्ण हैं, फिर भी ऐसे शुद्ध भक्तों के सानिध्य में और उनके निर्देशों को पालन करके हमारे आध्यात्मिक जीवन का भी उत्थान हो सकता है। और यहाँ धृतराष्ट्र उसका जीवंत उदाहरण है। ध्वस्त माया गुणादर को निरुद्ध करणाश्रया निवृत्ति खिलाहारा अस्ते स्थानोरिवाचला तस्यांतरायो मयिवा भो संन्यास्ताखिल कर्मणा। सुमित जीना प्रभु पढ़िए अनुवाद। धन्यवाद। उन्हें इंद्रिय के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रिय की अंत क्रियाओं के प्रति भी अव्यग्र रहना होगा। इस सारे भौतिक कार्य का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग से सारे अवरोध को पार कर जाएंगे। हरे कृष्ण। अभी नारद मुनि उनका गंतव्य बता रहे हैं, किस प्रकार ये सारी भौतिक क्रियाकलापों से मुक्त होकर के अभी आध्यात्मिक आकाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरिप्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के वश हो जाता है, किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या योग से बच सकता है। प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस तरह बद्ध जीव पर चारों ओर से हमला होता है और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित ना करें। वे किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से परे थे। भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के भी ऊपर आध्यात्मिक गुण हैं, जो परम पूर्ण है। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव समान है, अतः आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतः भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। हरे कृष्ण। तो शास्त्रों में बताया है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति की मानो 5 पत्नियां हो और पांचों उसको 5 दिशाओं में खींच रही हो, इस प्रकार पांचों इंद्रियां अपने अपने भोग के लिए जीवात्मा को अलग अलग दिशा में खींचती हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से नारद बोल रहे हैं कि आप दोबारा से इनको महल में बुला करके क्या पुनः उस स्थिति में डालना चाहते हैं? अभी तो वो इंद्रियों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक आकाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब उनको आप मत रोकिए, अब उनको आगे बढ़ने दीजिए। सावा अद्यंत नादराजन प्रतः पंचमे हनि कलेवरम हस्यति स्वाम तच्चा भस्मी भविष्यति। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हे राजन, संभव यह है कि आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। ये आगे की बात बता रहे हैं कि अभी जो परिस्थिति है वो तो योग अभ्यास कर रहे हैं। आज से 5 दिनों बाद
वह अपने शरीर को छोड़ देंगे। संजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे, क्योंकि अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद भी धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं थी। नारद मुनि ने संकेत किया कि उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी ही योग शक्ति से प्राप्त की जाती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है और अपने इस शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार योगी को अपने दाह संस्कार स्वयं व्यवस्था कर लेते हैं। नारद मुनि बोल रहे हैं आपको उनके दाह संस्कार की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो उनकी योग शक्ति से ही अपने शरीर को भस्म कर लेंगे। दह्यमाने अग्निभिर्देहे प्रत्युः पत्नी सहोत्तजे वही स्थिता पतिम साध्वी तम अग्निम अनुवीक्षति। मुकुल प्रभु अनुवाद पढ़िए। भार से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करे। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ सकते हैं कि तो फिर क्या गांधारी को बचाने के लिए जाऊं? धृतराष्ट्र को तो आपने बता दिया। तो नारद मुनि बोला नहीं, गांधारी भी अपने पति को ही पालन करते हुए उनके पीछे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। विनीत प्रभु अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। गांधारी एक आदर्श सती नारी थी। वे अपने पति के जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था और अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतएव वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है और यह कर्म स्त्री के लिए अत्युत्तम माना जाता है। बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधिक कृत्य बन गई थी, क्योंकि यह प्रथा अनिश्चित स्त्री पर भी थोपे जाने लगी। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं है। गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत होता है। ऐसी नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन कर सकती है, किंतु किसी के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया जाता है। जब यह प्रथा औपचारिकता बन गई तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा। तब यह सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। अतएव राज नियम द्वारा इसे बंद करना पड़ा। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते रोक दिया। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार यह जो प्रथा थी, सती प्रथा, वो इच्छित रूप से जो नारी अपने पति से बहुत आसक्त थी, जिनको उनका वियोग ज्यादा कठिन लगता था अग्नि में जाने से, वो अग्नि में प्रवेश करने के बाद भी चीखती चिल्लाती नहीं थी, क्योंकि वो अपने पति के साथ जाने में ज्यादा सुखद अनुभव करती थी वरन उनके वियोग में रहने से। बाद में जबरदस्ती बांध करके चिता में फेंकने लगे सती प्रथा में, तो इस प्रथा का मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो गया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये अब इस काल में यह प्रथा संभव नहीं है।
लेकिन गांधारी उस प्रकार साध्वी महिला थी जो अपने पति के साथ ही सहमरण को उन्होंने चुनाव किया। विदुरस्तु तद आश्चर्यं निशम्य कुरु नंदन हर्ष शोक युतस्तस्मात् गंता तीर्थ निषेवकः। आगे पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? विष्णु प्रभु हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, आप पढ़िए। सविता माता जी पढ़िए। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। तो प्रश्न है, विदुर का क्या होगा? तो विदुर को धृतराष्ट्र के समान जलने की आवश्यकता नहीं है, वो आगे चले जाएंगे प्रचार कार्य के लिए, बाकी जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। विदुर मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्य में प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद अत्यधिक लिप्त थे। निसंदेह विदुर के कारण उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतएव यह जानकर विदुर परम प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त ना बना पाए। विदुर ऐसा ना कर पाए क्योंकि धृतराष्ट्र उन पांडवों से शत्रु भाव रखते थे जो सारे भगवान के भक्त थे। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय ही विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पर अत्यंत कृपालु थे, जिनका पिछला जीवन अत्यंत भौतिकतावादी था, किंतु ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर होता है। अतएव धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद ही भक्ति की अवस्था प्राप्त हो पाती है। विदुर अपने भाई तथा भाभी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और ऐसे शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था कि वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अतएव महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा विदुर को वापस बुलाने का अवसर न था। यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया है, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। धृतराष्ट्र को विदुर का सानिध्य मिला, धृतराष्ट्र घर छोड़कर गए, इतना अष्टांग योग किया, कठिन तपस्या की, केवल जल का आहार लिया, उसके बाद भी अपने तपोबल से केवल मृत्यु को प्राप्त, केवल मुक्ति को प्राप्त कर पाए, भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पांडव इत्यादियों के चरणों में जो अपराध किया था उसका शोधन नहीं किया। एक बार भी पांडवों के पास जाकर के रुदन करके ये नहीं बोला कि मैंने अपराध किया है, मैं अपराध को माफ कर दीजिए। ये वैष्णव अपराध से मुक्त नहीं हुए, इसलिए विदुर के सानिध्य में मुक्ति तक पहुंच पाए, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, भगवत धाम नहीं जा पाए। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी हमको देखना है, कितना ही अच्छा साधन कर लें, कुछ भी कर लें, वैष्णव अपराध यदि करेंगे तो हम कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुक्त हो जाएंगे, 3 गुणों से ऊपर भी उठ सकते हैं, लेकिन शाश्वत संबंध भगवान के साथ आध्यात्मिक संसार में जो शुद्ध भक्त लीला में भाग लेते हैं, वह पद तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरी श्लोक इस अध्याय का। इति उक्त्वाथरात् स्वर्गं नारदः स्वस्तंबुरः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हेदि कृत्वा जहशुचा। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो भगवत भक्तों की वाणी से हमारे शोक का दमन होता है, और उस प्रकार युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर नारद मुनि से सुनकर, श्रवण कर पूर्ण रूप से शोक से मुक्त हो गए। और नारद मुनि तो विहार करते रहते हैं प्रचार के लिए, नारद मुनि आगे निकल गए। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। श्री नारद जी शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष है, जिन्हें भगवत कृपा से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ है। वे बिना किसी प्रतिरोध के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगत के बाह्य आकाश में विचरण कर सकते हैं, और देखते ही देखते दूर सुदूर के किसी भी ग्रह में तत्क्षण पहुंच सकते हैं। दासी पुत्र के रूप में हम उनके विगत जीवन का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। शुद्ध भक्तों की संगति करने से ही उन्हें शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष का पद प्राप्त हुआ था।
अतएव उन्हें विचरण करने की स्वतंत्रता थी। हमें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए और यांत्रिक साधनों से अन्य लोगों तक पहुंचने का व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर धर्मात्मा राजा थे, अतएव समय समय पर उन्हें नारद मुनि के दर्शन होते रहते थे। अतएव जो नारद मुनि का दर्शन करने के इच्छुक हो उसे सर्वप्रथम पवित्र बनना होगा और नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो हम अनेक उदाहरण इस अध्याय में देखे हैं किस प्रकार धृतराष्ट्र विदुर के संगति में अपने जीवन को सफल बना पाए, युधिष्ठिर नारद मुनि के सानिध्य में अपने शोक को दूर कर पाए, नारद मुनि स्वयं पिछले जीवन में दासी पुत्र होते हुए भक्ति वेदांतों के सानिध्य में नारद मुनि जैसे व्यक्ति बन गए। तो अनेक बार भक्तों की संगति पर बल दिया गया है, किस प्रकार भक्तों की संगति में हम लोग अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार यह अध्याय का समापन हुआ। कल से हम अगला अध्याय शुरू करेंगे जहां भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, अपने धाम को वापस जाने के लीला का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। आज प्रश्न नहीं लेंगे, जिनके प्रश्न है वो लिख के रख सकते हैं, कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की, ग्रंथराज की जय। राम प्रभु जी, हरे कृष्ण।